आदेश आदेश मेरी प्रिय धनु राशि, शुक्र का यह गोचर आपके जीवन में नई उमंगे लाएगा, खुशियों के द्वार आपके खोल देगा, आपके सभी संकट दूर कर देगा मेरी प्रिय धनु राशि। लेकिन शुक्र देव के कुछ संदेशों को आपको भी समझना होगा। ऐसा नहीं कि सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कहते हैं 3 चीजों को पर्दे में रखना चाहिए। घर की लक्ष्मी, आपकी लक्ष्मी, तो धन को अपना हमेशा पर्दे में रखिए। भोजन सबके सामने मत कीजिए, और भोग वो बहुत ही गुप्त चीज होती है। तो इन 3 चीजों का आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है मेरी प्रिय धनु राशि। इन तीनों चीजों के बारे में आपको भूले से भी किसी से भी जिक्र नहीं करना, अन्यथा भैया दिक्कत में आ जाओगे। शुक्रदेव सबसे पहले तो आपके इनकम के द्वार खोल रहे हैं। आपके घर पे लक्ष्मी माता का साक्षात आगमन हो रहा है। धनु राशि वालों लिख लो, कोई नहीं बताएगा। दिक्कतें आपने झेली है मेरे दोस्तों। घर की कलह ने आपको बहुत ज्यादा परेशान किया हुआ है। घर में जाओ तो मन सा नहीं लगता, हर वक्त अशांति का माहौल घर में छाया रहता है। तो उस माहौल में कहीं ना कहीं शुक्रदेव थोड़ी शांति लेकर के आ रहे हैं मेरे मित्रों। आपकी इनकम के नए नए द्वार शुक्र का मकर में यह गोचर लेकर के आया है। आपकी जिंदगी से जो दरिद्रता है उसको निकालने का काम यहां शुक्रदेव कर रहे हैं। 7.5 को आप झेल चुके, पिछले 9 साल से आप बहुत परेशान हैं। पहले आपको शनि ने सताया, उसके बाद राहु आपकी राशि पर ऐसे आकर के बैठ गया कि आपको सुकून नहीं लेने दिया। लेकिन अब केतु का नक्षत्र, केतु का तांडव समाप्त हो चुका, राहु की पावर भी बहुत कम हो गई है। और ऐसे में शुक्रदेव आपके लिए बहुत बड़ी कृपा दृष्टि लेकर के आ रहे हैं। लेकिन खुद को आपको समझना होगा। आपकी वाणी इस गोचर काल के दौरान बहुत अट्रैक्टिव रहेगी। जो आपकी बातों को सुनेगा, जो आपके विचारों को महसूस करेगा, जो आपको देखेगा, वो कहीं ना कहीं आपसे अट्रैक्ट हुए बिना नहीं रह सकेगा मेरी प्रिय धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए यह सुनहरा समय है कि वो अपनी प्रतिभा को ज्यादा से ज्यादा लोगों के सामने प्रदर्शित कर सके और अपना नाम रोशन कर सके। धन, समृद्धि, वैभव, ख्याति पाने का यह बहुत अच्छा समय आपके पास है। इसको गवा मत देना मेरे मित्रों। कैसे गवा सकते हो आप? तो अपने घर की सबसे बड़ी अशांति जो है वो आपको इस मौके को लुटाने पर मजबूर करने के लिए प्रयास करेगी मेरे मित्रों। ध्यान रखना जो बातें बता रहा हूं, पल्ले गांठ बांध के पूरे यूट्यूब के इतिहास में कहीं नहीं मिलेगी। बताइए कमेंट्स करके, घर में अशांति का माहौल है या नहीं? बताइए मां बीमार है या नहीं? बताइए छाती में, पैरों में, कमर में आपके दर्द है या नहीं? बताइए व्यापार तो चल रहा है लेकिन शत्रु भी बन रहे हैं। व्यापार में नित नई दिक्कतें आ रही हैं, उलझनों से भरा हुआ है पूरा आपका व्यापार। घर जाएं तो वहां पर शांति नहीं, व्यापार में जाएं तो वहां पर शांति नहीं। नौकरी भी करना दूभर सा हो रहा है। नौकरी में भी नित नई चुनौतियां आपके सामने आ रही हैं। यह सब हो रहा है ना मेरी प्रिय धनु राशि? तो कमेंट्स कीजिए, लिखिए जय बाबा गुरु गोरखनाथ, आदेश आदेश। अलख जगाइए गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में प्रार्थना कीजिए कि हे बाबा, हम आपकी शरण में आए हैं, हमारे सारे संकट दूर कर दो। तो शुक्रदेव यहां पर सबसे पहले आपके धन के भाव को मजबूत कर रहे हैं। और जब धन का भाव मजबूत होता है, जब व्यक्ति के पास धन आना शुरू होता है, तो घर में ऑटोमेटिकली ही पीसफुल एटमॉस्फेयर बनना शुरू हो जाता है। यह लॉजिकल बात भी है और यह एस्ट्रोलॉजिकल बात भी है। दिल पर लगी हो तो बताइए, दिल से इसको महसूस किया हो। आप भी सोच रहे हो यार मेरे पास खूब पैसा होता तो घर की जो जरूरतें हैं उनको पूरी कर देता। हालांकि घर में जो कलह है वो जरूरत पूरी करने को लेकर के नहीं है, वो व्यर्थ की वो अशांति है। तुमने ये यहां क्यों रख दिया, हो गई राड़। अरे यार मेरे कपड़ों पे आज इस्त्री नहीं हुए,
हो गई राड़, अरे खाना बनने में इतनी देर हो गई, हो गई राड़, मेरी पड़ोसन के पास तो इतना अच्छा लहंगा है, तुमने मुझे क्यों नहीं दिलाया, हो गई राड़, बिना सिर पैर की राड़। और माता भी कहीं ना कहीं खुल करके अपने पुत्र को, अपने बहू को आशीर्वाद नहीं दे पा रही। बहू और सास में भी अनबन चल रही है, जिसके कारण बेटे का जीना मुहाल हो चुका है। बताइए धनु राशि वालों, दिल पर लग रही हो तो बताइए ये बात आपके साथ हो रही है, नहीं हो रही है। लेकिन शुक्र इस घाव पर मरहम लगाने का काम करेगा। पूरी तरीके से तो अभी ये चीजें समाप्त नहीं होंगी, लेकिन मरहम लगाने का काम करेगा, क्योंकि धन आपका बढ़ा रहा है, आपके वैभव को बढ़ा रहा है, आपकी एबिलिटी को निखार रहा है। वाणी में आपकी ओज उत्पन्न होगा तो कुटुंबी जन जो आपसे रूठ से गए थे वो अब आपके पास निकट आएंगे। हो सकता है जिसकी अगर कुटुंबी जनों की गलती है तो वो रियलाइज करें, यदि आपकी गलती है तो आप रियलाइज करें कि हाँ हमसे कुछ हुई थी गलतियां, आओ इन रिश्तों को एक नया आयाम दें, रिश्तों में एक नया प्रकाश भरें, तो यह आपके साथ होगा। और तो और सबसे गजब की बात सुनिएगा यार, अचानक से धन लाभ की संभावना इस गोचर काल के दौरान बनती है। लेकिन भैया जब कोई ग्रह कुछ देता है तो वो लेने को भी आतुर रहता है, तो क्या अशुभ हो सकता है, उस पर सबसे ज्यादा फोकस करना है मेरे मित्रों। तो अशुभ क्या हो सकता है, यह आपको खाने का शौकीन बनाएगा। आपको रोजाना बाहर का यानी कि घर का बना हुआ खाने में टेस्ट नहीं आएगा, आपको बाहर के खाने में टेस्ट आएगा, और इसके चलते आप ज्यादा खर्च करेंगे और बीमार भी हो जाएंगे मेरे मित्रों। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, दोनों को समझना चाहिए। तो एक तरफ तो आपकी वाणी को बड़ा अट्रैक्टिव बना रहा है, बड़ा जोशीला बना रहा है, बड़ा आकर्षणशील बना रहा है, और वहीं दूसरी तरफ ये कह रहा है कि भैया बाहर का खाना खाओ यार, आज तो मटर पनीर खाते हैं, अरे यार आज छोले कुलचे यार बाजार से मंगाते हैं, बाजार में चल करके खाते हैं, अरे यार कल छोले कुलचे खाए थे, आज ऐसा काम करते हैं कि बाजार में जाते हैं बर्गर खाते हैं, वो एक कंपनी का बर्गर बहुत अच्छा मिलता है वो खाइए। और ये बाहर की चीजें खाने वालों एक चीज का ध्यान रखना, ये पिज्जा जो खाते हो ना मत खाना कभी, इसके कभी कंटेंट्स को पढ़ लेना, जो उसमें मसाले डलते हैं ना उसमें एक ऐसा केमिकल, एक ऐसा पदार्थ होता है जो हमारे सत्य सनातन धर्म को समाप्त करता है, हमारे हिंदू होने के धर्म को भ्रष्ट कर देता है। तो पिज्जा खाने से पहले हो जाओ सावधान मेरे दोस्तों, ये बात ध्यान रखना, बहुत बड़ी बात आपको बताई है। अब शुक्र देव और क्या करेगा, इनकम के रिसोर्सेज जहां आपके बढ़ा रहा है, वहीं कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों में भी मधुरता लाने का प्रयास इस वक्त शुक्र करेगा। किसी भी स्त्री का अपमान इस गोचर काल के दौरान भूल करके भी मत कर दीजिएगा, अन्यथा शुक्र देव का सारा शुभ प्रभाव समाप्त हो जाएगा धनु राशि वालों। और महिलाओं को क्या करना है, महिलाओं को प्रत्येक शुक्रवार को अपने शरीर के पूरे हर एक अंग पर दही रगड़नी है, दही से स्नान करना है, साबुन नहीं लगानी। 50 ग्राम 100 ग्राम दही ले लीजिए, अपने पूरे शरीर पर एक एक अंग पर अच्छी तरीके से रगड़िए। और दूसरी बात, रात्रि के समय अपने पति के घुटने से लेकर के नीचे पंजे तक पांव दबाना शुरू कर दीजिए 1-2 मिनट के लिए। देखिए लक्ष्मी का आगमन कैसे होता है। जो लोग कहते हैं मेरे काम नहीं बनते, उनके काम कैसे बनते हैं। शुक्र और शनि बैलेंस होंगे तो सारे कार्य बनेंगे, कैरियर बनेगा, हर चीज आपकी बनेगा। जो नहीं करता वो 43 दिन करके देख लो, उसके बाद काम बन जाए तो कभी छोड़ना मत, करते रहना, प्रगति के पथ पर बढ़ते रहोगे। राहु की दिक्कतों को दूर करने के लिए नाक पर चंदन का इत्र लगाएं मेरे दोस्तों। अब दूसरी बात, भाग्य, भाग्य आपका पूर्ण रूप से साथ दे रहा है। भाग्य की कहीं कमी इस गोचर काल के दौरान आपको नजर नहीं आने वाली। दाम्पत्य जीवन में भी कहीं ना कहीं सुख शांति का माहौल इस दौरान बनेगा। गुप्त विद्याओं को सीखेंगे, गुप्त ज्ञान आपका जागृत होगा, आपकी सिक्स सेंस इस दौरान जागृत होगी, और आपके जीवन में नई उमंगों का बसेरा होगा। अब क्या उपाय करें शुक्र देव को प्रसन्न करने के लिए, तो मेरे मित्रों
एक ऐसा उपाय आज आपको बता रहा हूं कि महालक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होगी, शुक्रदेव भगवान आपको आशीर्वाद देंगे। देसी घी, गाय का देसी घी, डिब्बा पैक को हम नहीं जानते। गाय माता का दूध लीजिए, उसका खुद निकालिए घी, और वो घी रोजाना खाना शुरू कर दीजिए। और सब खाने से पहले घर में आपके पूजा स्थल में जो माता रानी है, दुर्गा माता जी, माँ वैभव लक्ष्मी जी, माँ संतोषी माता जी, माँ लक्ष्मी जी, उनको भोग लगाइए। और उसके बाद प्रसाद स्वरूप रोजाना उस भोजन को ग्रहण कीजिए। ज्यादा नहीं, 1 महीने में पॉजिटिव रिजल्ट ना दिखे तो बताना। श्रद्धा विश्वास आपकी। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर देना यार। कमेंट्स में कमी मत करना। गोरखनाथ जी के चरणों में अलख जगाओ। बोलो जय बाबा गुरु गोरखनाथ। आदेश आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव। ये सभी गोरखनाथ जी की कृपा से आपके जीवन में नया सवेरा, नई उजियारी आएगी मेरे दोस्तों। अधिक से अधिक शेयर करना, लाइक करना, कमेंट्स करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और शाबर मंत्र साधक प्रवीण, एस्ट्रो शाबर मित्र प्रवीण को अपनी प्रार्थना में याद रखना मेरे दोस्तों। आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।